हाय गाइस एंड गर्ल्स। आज हम लोग अपनी इस एनएटन की सीरीज के लिए इस एनएटन की सीरीज के साथ दोबारा से रेडी है। बहुत सारे ऑटोमेशंस और काफ़ी सारे क्वेश्चंस के बाद अभी थोड़ा सा एक गैप आ गया था कि जिसमें हमारे को कुछ क्लाइंट्स मिल गए थे जिनके साथ हम लोग एनएटन वगैरह के ऑटोमेशंस पे बिजी हो गए। देन वहाँ पे काम करते करते हमें ये रियलाइज हुआ कि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो एनएटन की पावर को या एनेटन एग्जैक्टली है क्या उसको नहीं समझते। मतलब उनको जेपियर पता है, उनको पैबली पता है, बट उनको एनेटन काइंड ऑफ सिर्फ नाम से पता है, बट इन डेप्थ उनको इतना नॉलेज नहीं है कि एनेटन कितना अच्छा हो सकता है या क्या क्या यूज केसेस है, मतलब कि एक्सप्लोर करना चाहिए। सो मैंने और तरुण ने डिसाइड किया कि एक छोटा सा इंट्रो वीडियो हम लोग क्रिएट कर देते हैं, जहाँ पे जो भी बेसिक क्वेश्चंस होंगे वो मैं पूछता हूँ तरुण से, और तरुण उनको जो भी आंसर कर सकता है या जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो है, ताकि कोई भी अगर इस वीडियो को देखे तो उसको ये काइंड ऑफ एक थ्योरेटिकल वीडियो नहीं है, क्योंकि हम लोग अधिकतर प्रैक्टिकल वीडियोस ही करते हैं। आप कह सकते हो कि थ्योरेटिकल वीडियो, बट काइंड ऑफ कुछ चीज़ों की क्लैरिटी के लिए ऐसा एक वीडियो होना ज़रूरी था। तो दैट्स वाई फंडामेंटल वी कह आर सकते क्रिएट। हैं, फंडामेंटल था हाँ, कि जिसमें। मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि फंडामेंटली एक नो कोड ऑटोमेशन या लो कोड ऑटोमेशन टूल काम कैसे करता है एग्जैक्टली exactly। तो वो बताने के लिए हमने ये वाला वीडियो एक क्रिएट करने का सोचा है, और सिंपल सा रहेगा। मेरे साथ मेरा दोस्त, मेरा पार्टनर तरुण है, जो कि ऑटोमेशन, जैसा आपने देखा, ये करीब 10 से 12 घंटे के ऑटोमेशन हम लोग अभी बना के डाल चुके हैं। उसमें से एक ऑटोमेशन जो हम लोग ईमेल मार्केटिंग वाला आपको दे चुके हैं वो हम यूज भी कर रहे हैं, और उससे अभी रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। तरुण आज वो आपको एक बार स्क्रीन शेयर करके दिखा भी देगा बाद में, तो कि क्या स्टैट्स चल रहा है क्या नहीं है, और उससे एक, हाँ, एक पॉजिटिव लीड भी आई थी हमें, तो वो भी दिखा सकता है तरुण। तो वही है कि लोग ऑटोमेशन यूज करें, और इस जर्नी में जो मुझे एक थोड़ा सा रियलाइजेशन हुआ है वो ये है कि पहले मैं समझता था कि एआई एजेंट्स आ जाने से या ऑटोमेशन आ जाने से ह्यूमन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट काइंड ऑफ ये वीडियोस बनाते बनाते और ऑटोमेशन बनाते बनाते ये रियलाइज हो गया कि अ, हम लोगों को कोई कभी नुकसान नहीं होगा। हमें बस एआई को यूज करके एम्पावर होना है, कि काइंड ऑफ हम अपने आप को बेहतर कितनी जल्दी बना सकते हैं ना, वो बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ रहा है। मतलब आप सोच नहीं सकते कि वो कितनी स्पीड से बढ़ रहा है। देख देख के चीजें ऐसा लगता है यार ये भी नहीं आता वो भी नहीं आता। तो फिलहाल ये फोमो भी है, और ये तो मतलब शोर शॉर्ट पहले थोड़ा मुझे लगता था कि अच्छा अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट हाँ, ये मेक श्योर हो गया कि जो एआई को यूज नहीं करेगा उसकी तो जरूरत नहीं पड़ेगी थोड़े दिन में। तो बट हाँ, आप चीज़ों को यूज करिए, और जो हम कोशिश कर रहे हैं सिखाने की वो सीखिए और हमें फीडबैक दीजिए। तो तरुण, आज के टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। या बिल्कुल। तो आज के लिए मैंने डॉक भी रेडी कर रखा है, इन केस फ्यूचर में कोई लेना चाहे तो वो कर देंगे। उसी की डॉक के थ्रू हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे, समझेंगे फंडामेंटल किस तरीके से एन काम करता है, क्यों हमको यूज़ करना चाहिए, क्या क्या हमें पॉसिबिलिटीज़ ये देता है। अगर उस बीच कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। तो बाकी डॉक्यूमेंट तो रहेगा ही। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ताकि स्टार्ट सो करते हैं जल्दी से। बिल्कुल। सो N10 का ये मैंने थोड़ा सा ड्रॉप ट्राई करा है बनाने का। तो सिंपल N10 ऑटोमेशन के लिए है। हम ऑटोमेशंस किस तरीके से बनाते हैं, क्या है N10। तो बेसिकली N10 एक नो कोड और लो कोड वर्कफ्लो इंजन है। नो कोड इसलिए कि उसके अंदर कोई कोडिंग नहीं करनी पड़ती है हमको। हम डिफरेंट मॉड्यूल्स को कनेक्ट करते हैं और अपने ऑटोमेशन के फ्लो को बना सकते हैं। लो कोड का मतलब इसमें कम से कम, मतलब अगर आप चाहो तो एक छोटा सा मॉड्यूल जावास्क्रिप्ट या ये पाइथन सपोर्ट करता है इसके अंदर में, तो आप एक छोटा सा फंक्शन इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा नोड है या ऐसी फंक्शनैलिटी है जो आप देख पा रहे हो कि आपके जो नोड्स अवेलेबल है अभी उससे नहीं पॉसिबल हो पा रहे, तो आप एक छोटा पार्ट आप कोड का भी डाल सकते हैं वहाँ पे। तो ये सीमलेस जैसे कनेक्ट करता है, इसमें लिखा हुआ सिंपल कि आप डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स को कनेक्ट करने के लिए काम आता है। तो जब आपकी डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं तो आप बहुत से काम आपके ईजी हो जाते हैं। चलते हैं नीचे, नेक्स्ट। वाई N10। सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लो को बहुत ईजी बना देता है। मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है, मान लो आपके पास एक मेल, आप देखते हैं कि अब मेरी कोई मेल आई, मैं उसको पढ़ूंगा, देन उसको रिप्लाई लिखूंगा और उसके बाद किसी मैनेजर को जाके बताऊंगा, उसको अपडेट करूंगा कि मैंने मैसेज का रिप्लाई करा। तो ये सारा जो फ्लो होता है, बेसिक फ्लो, ये बहुत ही ईजिली ऑटोमेट कर सकता है।
तो ये तो बहुत इजी फ्लो था। ऐसी बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स जैसे हमने बनाई भी है। सिंपल ईमेल मार्केटिंग का पूरा कैंपेन आपका है कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लो, कि डेटा लाना, डेटा को फिर वैलिडेट करना, उसको प्रोस्पेक्ट करना, फिर उसके लिए मेल टेम्पलेट पूरा लिखना और उसको भेज देना। तो ये भी कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लो है जो कि हम इसको ऑटोमेट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो ऑटोमेट कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लो। सेकंड है आपका ओपन सोर्स एंड फ्लेक्सिबल, कॉस्ट इफेक्टिव, विच मीन्स ये जो N10 का पूरा सिस्टम है जो कि आप यूज कर सकते हो, ये पूरा ही ओपन सोर्स अवेलेबल है। विच मीन्स आप चाहो तो इसको डाउनलोड करके अपने सिस्टम पे ऑफलाइन किसी अपने सर्वर पे यूज कर सकते हो। आपको इसके लिए किसी कंपनी को पे करने की नीड नहीं है। जैसे कि बाकी आपने Zapier या आप पेबली सुने होंगे, तो वहां पे हमको कुछ एक फी मंथली पे करनी पड़ती है उनको, ताकि हम उनका सॉफ्टवेयर यूज कर पाए। बट ये ओपन सोर्स है, मीन्स आप अपने सिस्टम पे इसको इंस्टॉल करके फ्रीली यूज कर सकते हो। और एंड जैसे दूसरी चीज ये लास्ट। भी है कि आप, ओपन सोर्स का मतलब ये है कि ये कम्युनिटी के लिए अवेलेबल है, तो जो भी चीजें हो रही हैं, चाहे कोई अगर कुछ सजेशन दे रहा है या कोई फीडबैक है कुछ है, तो वो भी आप ओपनली देख सकते हो कि टीम क्या बिल्ड कर रही है, ऑफिशियल टीम जो है वो क्या पुश कर रही है, क्या है। तो वो भी आप देख सकते हो, ना कि जैसे जेपियर में क्या है कि जो बन रहा है वो बस आ गया आपके पास और वो आप यूज कर लो, क्या पे कर लो। तो यहाँ पे कम्युनिटी का काइंड ऑफ मतलब जो डेवलपर कम्युनिटी है वो बहुत ज्यादा एक्टिव है। उसकी वजह से भी वो जो एनिटन को अभी क्रेज मिल रहा है, मतलब जितना फेमस हो रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है। ये तो तो है। ओपन सोर्स होने का ये बेनिफिट भी है। जिस सॉफ्टवेयर के पीछे कम्युनिटी काम करती है वो डेफिनेटली आगे जाता है। तो लास्ट पॉइंट है हमारा, बिल एग्जैक्टली व्हाट यू नीड, नो लिमिट। मीन्स इसके अंदर इतने लाइक अपॉर्चुनिटीज है, इतने तरीके से आप मतलब जैसा आप सोच सकते हो वर्कफ्लो वैसा बना सकते हो। क्योंकि कई सारे जो दूसरे इस तरीके के होते हैं ऑटोमेशन, उसके अंदर कुछ लिमिट्स होती है कि आप ये चीज़ नहीं कर पाओगे। बट इसके अंदर इतने उसने पॉसिबिलिटीज दी है कि आप इसको किसी भी तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो यह है सबसे पहले N10 के बारे में, क्यों N10 हमें यूज़ करना चाहिए। ना होता है कैसे काम कैसे करता है ये। तो जैसे मैंने पहले बताया, ये मल्टीपल एप्स को कनेक्ट करता है। ठीक है, तो मान लो मैंने एक जैसे इसमें एग्जांपल में बताया, कोई फॉर्म है आपकी वेबसाइट पे हो सकता है या कहीं पे भी, आप एक कस्टम फॉर्म भी बना सकते हैं। वो कोई फॉर्म भरता है तो एक गूगल शीट के अंदर जाके सेव हो जाए और किसी को सिलेक्ट, आपको नोटिफिकेशन कहीं पे चला जाए और ये आपको मेल आ जाए। तो ये जो फ्लो रहा है, हम डिफरेंट डिफरेंट ऐप ऐप यूज कर रहे हैं, पे अपनी वेबसाइट यूज कर रहे हैं, या कोई फॉर्म यूज कर रहे हैं, गूगल शीट यूज कर रहे हैं, एक मैसेंजर टूल यूज कर रहे हैं और एक ईमेल टूल यूज कर रहे हैं। ये डिफरेंट को हम पहले बात तो हम कनेक्ट करेंगे। देन एक ट्रिगर, कि ये जो फ्लो है वो कब चले, तो उसको कहते हैं ट्रिगर, कि वो ट्रिगर कब होगा। तो जैसे यहाँ पे कि कोई यूजर कोई जब फॉर्म फिल करेगा तब ये ट्रिगर होगा फ्लो, और पूरा फ्लो मल्टीपल एप्स को पार करता हुआ चलेगा। और एक लास्ट में आपको नोटिफिकेशन जैसे भी आपने सेटअप करा है वो आपको मिल जाएगा। तो एक छोटा सा एग्जांपल था। नाउ इसके कुछ यूज के हम आप समझते हैं यहाँ पे, जो कि आज के टाइम में N10 में बहुत ज़्यादा यूज हो रही है। तो सबसे पहले इसके अंदर AI एजेंट्स, जो आपने सुना होगा, एजेंट्स को हम बिल्ड कर सकते हैं। मीन्स हम जैसे अभी यहाँ पे था, हमने गूगल जीमेल को कनेक्ट करा। तो जीमेल को अगर हम जब कनेक्ट करते हैं तो हम इसमें सिंपल वही चीज एक्शन कर सकते हैं जो कि जीमेल अलाउ करता है अपने API के थ्रू। जैसे मेल रीड करना, मेल राइट करना, या फिर ड्राफ्ट में सेव करना या सेंड करना। बट AI एजेंट मीन्स हम अपने फ्लो के अंदर में यहाँ पे कहीं बीच में दिमाग डाल रहे हैं, कोई ह्यूमन AI का यूज करके। अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कोई AI का, कि पहले जो यहाँ पे जैसे फॉर्म भरा किसी ने, ठीक है, गूगल शीट भी डल रही, बट जब नोटिफिकेशन का जो मेल या मेल जाए, वो ऐसा नहीं कि सिर्फ ड्राफ्ट हो कि नाम यहाँ आ जाए, ईमेल यहाँ आ जाए, नहीं। मैं AI का यूज कर सकता हूँ, वो समझेगा कि क्या क्या डेटा मेरे पास आया है और एक कस्टम मैसेज बना के अपने मैनेजर या आपको मेल करेगा पूरा। तो बीच में दिमाग लगा देना, किसी एजेंट को बता देना जो कि डिसीजन ले सकता है। इनपुट जो डेटा का इनपुट है उसके बिहाफ पे कोई डिसीजन लेगा और कुछ एक्शंस परफॉर्म कर पाएगा, चाहे तो वो दूसरे एजेंट्स को रिकॉल करना हो गया, या फिर दूसरे नोड्स को कॉल करना हो गया, या आपको नोटिफिकेशन देना। तो हम इसके अंदर में एजेंट्स बना सकते हैं। एजेंट्स को डिफरेंट डिफरेंट टास्क हम दे सकते हैं, डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उनको, कि डेटा एक्सट्रैक्ट करो, या फिर कोई डॉक्यूमेंट बनाना हो गया, इस तरीके के हम अपने एजेंट से काम करा सकते हैं। तो फर्स्ट ये हो गया इसका यूज केस जो भी चलता है। सेकंड है वेब स्क्रैपिंग। तो जैसे मैंने कहा, इसके अंदर डिफरेंट नोड्स कर सकते हैं यूज। तो वेब स्क्रैपिंग भी इसमें बहुत इजी हो जाता है, खासकर AI के साथ।
कि डेटा आया, कोई भी HTML का हमने पूरे वेबसाइट का निकाला, वो हम जब AI को देते हैं, उसमें से हमारे काम की चीज़ें हमने मान ली कि ईमेल, फ़ोन नंबर या कुछ भी ऐसा निकलता है, तो हमको स्क्रैप करके गूगल शीट में ऐड कर देगा। तो वेब स्क्रैपिंग में ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो सकता है। थर्ड है डॉक जनरेशन, मीन्स कोई भी आपको डॉक्यूमेंट जनरेट करना है, किसी को ईमेल भेजना है, इनवॉइस भेजना है, तो इस तरीके के डॉक्यूमेंट भी जनरेट कर सकता है AI की मदद से। आप इससे बहुत ही इजीली, अगर आपने अपने अच्छे एजेंट्स कनेक्ट कर रखे हैं तो आप इजीली, बहुत ही इजीली प्रपोजल्स वगैरह बना सकते हो। अगर जैसे आप गामा गामा डॉट ऐप एक आता है, उसकी एपीआई इंटीग्रेट कर दो, तो वो आप डायरेक्टली स्लैक से कॉल के बाद वो भी हम बना सकते हैं, मतलब प्रपोजल जनरेशन का एक हाँ, एजेंट। ठीक है, तो ऐसा मतलब डॉक फॉर पे। जनरेशन मतलब नॉर्मली बिजनेसेस को इनवॉइसेस भेजने हैं, प्रपोजल भेजने हैं। ठीक है, प्रपोजल कितना पहले होता था कि भाई अधिकतर बस ऊपर का पेज बदला, अंदर का पेज सेम वही है। तो वो सब आप चेंज कर सकते हो, मतलब आप रियल टाइम में बस कंपनी का इन्फॉर्मेशन दे दो या वेबसाइट दे दो, पहले उसको बोल दो एक प्रॉम्प्ट के साथ। तो ऐसी चीज़ों में डॉक डॉक जनरेशन आप इजीली कर सकते हो। उसके या बाद ऐसे। जैसे आता है कि स्मार्ट शेड्यूलिंग हो गया। ठीक है, क्योंकि ये ऑटोमेशन आप मतलब दो दो तरीके से स्मार्ट शेड्यूलिंग चल सकता है, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि एक तो आपने सेट टाइम फ्रेम वगैरह कुछ रख रखा है कि इस दिन का, इस हफ्ते का, इस टाइम पे ये चल जाए, तो वो ऑटोमेटिकली वो ऑटोमेशन रन हो जाएगा। जैसे मान लो ये पेरोल निकलना है या ये कॉल्स का कुछ नोटिफिकेशन जाना है या कुछ भी, क्या ईमेल के ऊपर कुछ जाना है, तो वो आप इजीली वहां से भेज सकते हो। दूसरा जो स्मार्ट शेड्यूलिंग है वो इसके अंदर बेसिकली मतलब आपने ऑटोमेशन का भी रन का टाइम रख रखा है, और उसके बाद कि जो भी आपके सारे मतलब पैरेलल टास्क है कि मतलब ये होने के बाद ये, फिर ये मतलब वो भी लॉजिक में रख सकते हो कि मतलब एक ऑटोमेशन खत्म होगा, उसका एंड पॉइंट वहां आएगा, आपने कुछ एक्शन दिया तो ऑटोमेटिकली दूसरा दूसरे से चल जाएगा। तो मतलब पैरेलली आपने तीन चार कॉम्प्लेक्स फ्लो बना रखे हैं, और वो एक रन होके फिर वो पूरे को दूसरे, मतलब जो पहले का आउटपुट है वो दूसरे का इनपुट होके, ऐसे पूरा पूरा एक स्मार्टली आप सारी चीजें शेड्यूल कर सकते हो इसके अंदर। और मतलब बेनिफिट इसका ये है कि प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है। कि नॉर्मली आप जैसे आप मान लो एक रिपीटेटिव कॉल बुक करके देना है, लिंक देना है या कुछ और करना है, मतलब कुछ भी, ऐसे मान लो कि आपकी कॉल्स बुक हुई हैं, अब आपके कैलेंडर से उसने डेटा फेच किया, अब उसने देख लिया कि ओके, सुबह एक आपको मैसेज भेज दिया कि किस किस के साथ आज कॉल है। देन जब वो मैसेज आ गया, ठीक है, और आपने उसको लेट्स सपोज थम्स अप दे दिया या कुछ ओके कर दिया, तो ऑटोमेटिकली दूसरा फ्लो रन होएगा जिसके अंदर कि जो भी कॉल्स आपकी बुकड हैं आज, उनके डोमेन नेम के हिसाब से या उनके सोशल मीडिया के हिसाब से जो भी आपने कुछ रखा है, उसका भी एक इनपुट आ गया कि ओके, आपकी कॉल रैंकिंग के साथ है। और रैंकिंग क्या करती है, रैंकिंग एक या एजेंट्स बनाती है, नो कोड ऑटोमेशन के छोटे छोटे टूल्स बनाती है। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन भी वो आपको ऑटोमेटिकली दे सकता है। तो मतलब आप कॉल पे आने से पहले जो मैनुअल चीज़ें करने वाले थे, वो ऑटोमेटिकली उसने इनैक्ट करके वो चीज़ें कर दी। तो ये एक फीचर है, मतलब स्मार्ट शेड्यूलिंग का एक आइडिएशन मैं आपको बता रहा हूँ। और देन उसके बाद आता है लाइव डैशबोर्ड। हाँ करूँ, ये वाला तुम बताओ। लाइव डैशबोर्ड जैसे, इसके कुछ रियल एग्जाम्पल बता दो। जैसे डॉग जनरेशन वाले में हमने बनाया था, जिसमें हमारी कोई भी मीटिंग कॉल होती थी, जैसे फायरफ्लाइज पे हमारी कॉल रिकॉर्ड होती है, तो उसमें से ट्रांसक्राइब निकलती थी, एंड देन उस कॉल के बिहाफ पे पूरा प्रपोजल बन के मेरे पास ड्राफ्ट में आ जाता। अब मेरे पे डिसाइड करता है मैं उसको भेजना चाहूँ ना भेजना चाहूँ। तो इस तरीके से एक रियल टाइम एग्जाम्पल जो हम इसको यूज़ कर रहे थे अभी। और साथ ही में स्मार्ट शेड्यूलिंग में था कि जैसे कोई भी मेरे साथ कॉल बुक हुई, तो देखकर वो कॉल किस बारे में है, तो हमारी बाकी टीम मेंबर को भी उसमें ऐड कर दिया जाता था ऑटोमेटिकली, और एक रिमाइंडर आ जाता था सबके पास कि ये कॉल शेड्यूल है। एंड जैसे लाइव डैशबोर्ड है, इसमें क्या ये होता है, जैसे हम कभी एड्स चलाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट, मान लो मेरा एक ऐड गूगल पे भी चल रहा है और एक फेसबुक पे भी चल रहा है। अब दोनों जगहों से डेटा आना, कि रोज सुबह मेरे पास डेटा आ जाए कि गूगल में अभी लास्ट डे क्या स्पेंड हुआ, कितना मेरा CTC कितना गया, कितना लीड्स आई, ये सब डेटा आ गया। देन फेसबुक से मेरे पास डेटा आ गया, एंड देन उसको मिल के एक डैशबोर्ड बना। और वहां पे AI हमारा देख सकता है कि कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लास्ट एक वीक का डेटा हो गया, एक मंथ का डेटा हो गया, एंड देन वहां पे डिसीजन हमको दे सकता है। लाइव डैशबोर्ड तो बन गया कि हमारे पास डेली डेटा आ रहा है, बट उसमें डिसाइड भी करना कि मेरे को अब अपना जो फंड है किधर डाइवर्ट करना चाहिए या कहाँ पे क्या चेंज करना चाहिए। तो इस तरीके के ऑटोमेशन भी हमने बना रखे हैं। लाइव डैशबोर्ड तो हमारा डेली चलता ही है, हमारा उस पर लुकर्स पे वहाँ पे सारा डेटा आता है। साइड में डिसीजन मेकिंग की कुछ चेंजेस या जो सजेशंस जो आते हैं AI की मदद से, तो ये हमारा लाइव डैशबोर्ड काम कर रहा है। देन आता है कुछ और जो N10 के अंदर होता है, जैसे मल्टीपल ट्रिगर्स। इसका क्या मतलब है, मान लो हमारा कोई एक फ्लो है,
वो हमारा एक जगह नहीं, मेरे मल्टीपल ट्रिगर्स लगा के, मीन्स अगर मेरे को कोई अलर्ट चाहिए तो मेरे वेबसाइट पे कोई फॉर्म भरे तो भी मुझे अलर्ट आ जाए, कोई मेरा लाइक मैसेज करे कहीं पे फेसबुक पे या फिर मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज करे तो मेरे पास अलर्ट आ जाए, कोई मेरी वेबसाइट पे विजिट करे तो मेरे पास अलर्ट आ जाए। तो ये सारे अलर्ट आगे की फंक्शनैलिटी सेम है, बट ट्रिगर्स बहुत सारे हैं यहाँ पर। मीन्स जब वो फ्लो स्टार्ट हो रहा है तो उसके बहुत सारे ट्रिगर आप बना सकते हैं मल्टीपल यहाँ पे। तो ये एक तरीका है, एक इसके अंदर हम कर सकते हैं। सेकंड है पिन एंड एडिट डेटा सेट। ये बेसिकली जब हम कोई फ्लो बना रहे होते हैं तब हम यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, जब हमारा कोई फ्लो बना तो हमने डेटा उठा के हम अलग अलग जगहों से ला रहे हैं और उसको आगे प्रोसेस कर रहे हैं फ्लो में। अब कई बार होता है कि वो जो डेटा है वो बार बार आता है, तो एपीआई हिट होती है बार बार, वहां से जो क्रेडिट्स वेस्ट होते हैं। तो यहाँ पे हम अपने नोड के अंदर में अपने डेटा को पिन करके रख सकते हैं कि मीन्स आगे तो डेटा फ्लो हम बनाते रहेंगे, बट ये डेटा यहीं पे रहना चाहिए था कि इसी डेटा को हमें प्रोसेस करना है। तो इस तरीके से ये फंक्शनैलिटी भी इसके अंदर में होती है, जो कि मैंने लाइक मेक में मैंने देखा है, मेरे को तो नहीं मिला और लगता भी नहीं मेरे को उसके अंदर है। तो इस तरह के, इससे क्या होता है हमारे क्रेडिट सेव होते हैं। या हम इसमें डमी डेटा भी डाल सकते हैं कि मान लो मेरे को ये डेटा प्रोसेस करना है, डमी नेम डाल दिया या डमी ईमेल डाल दी कि मेरे को इसके साथ आगे फ्लो बनाना है, इस डेटा के यूज करके आगे फ्लो बनाना है। तो वो चीज इसके अंदर है यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट आता है कि सब एजेंट्स और वर्कफ्लो बनाना। इसके अंदर की जो फंक्शनैलिटी है, एक बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फ्लो को बहुत ईजी बना देता है। इसमें क्या करते हैं हम, बहुत बड़ा फ्लो है जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट एजेंट्स आपको चाहिए। एजेंट्स मीन्स कोई आपको चाहिए, एक एजेंट हो गया आपको जो आपके मेल इनबॉक्स को हैंडल कर रहा है। दूसरा हो गया जो आपके सोशल मीडिया के मैसेज हैंडल कर रहा है। तो इनको आपस में कनेक्ट करता है एक मेन एजेंट जो कि इनको काम देता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर इसका छोटा सा एग्जाम्पल सोचा जाए, मान लो मेरी टीम है और मैंने कोई काम असाइन करा। तो अब वो एजेंट जो मेन एजेंट है वो डिसाइड करेगा कि मेरे को ये काम जो है ये मेरे टीम में किस पर्सन को जाना चाहिए, उसको पर्सनली मेल करना। ठीक है। और अगर मैंने कुछ उस एजेंट को बोला कि मैं हमारे कंपनी में ऐसा कुछ चेंज हुआ है या सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट के बारे में उसको बताया, तो वो डिसाइड कर पाएगा एक एजेंट कि मुझे इसके रिगार्डिंग मेल भेजनी है या फिर इसके रिगार्डिंग सोशल मीडिया पे मैसेज करना है। तो इस तरीके से हम सब एजेंट्स बनाते थे। वो मेन एजेंट नीचे वाले एजेंट को काम देगा, और अगर उससे भी नीचे कहीं जाना है कि मेल के नीचे भी कोई एजेंट लगाना चाहता है वो भी पूरा। तो एक एजेंट में जो एक पूरी नोड को, एक पूरे इसको मैनेज करता है। तो ऐसे ही जैसे हमारे कंपनी में मोस्टली होता है मैनेजर, देन असिस्टेंट मैनेजर एंड देन टीम होती है, टीम लीड होते हैं। तो इस तरीके से हम एजेंट्स को यहाँ पे बना सकते हैं, और एक एजेंट दूसरे एजेंट को बहुत इजीली काम वर्क फ्लो काम समझा सकते हैं, उसको इनपुट देता है ताकि वो आगे काम कर सके। तो यहाँ पे सब एजेंट्स बनाना बहुत ईजी हो जाता है। दूसरा रेट लिमिट एंड वेट। इसके अंदर हम डिले लगा सकते हैं कि मीन्स कोई जैसे कई बार होता है कि हम गूगल शीट में जब डेटा बहुत ज़्यादा होता है, हम वहाँ से डेटा ला रहे हैं, वहाँ पे राइट कर रहे हैं या फिर वहाँ से फैच कर रहे हैं, तो एपीआई की लिमिट आ जाती है। तो वहाँ पे कि हमको डिले लगाना पड़ता है कि मीन्स थोड़ी देर वेट करा है, क्योंकि एपीआई की लिमिट होती है 1 मिनट के अंदर आप इतने हिट कर सकते हो, 2000 या 1000 की लिमिट होती है, उतनी बार हिट कर सकते हो। तो अगर वो लिमिट हो जाती है तो वहाँ पे वेट का एक नोड ऐड करना पड़ता है कि अगर ऐसा कुछ एपीआई की किसी भी एपीआई की लिमिट हो रही है तो वहाँ पे थोड़ा वेट करा जाए, देन जो हमारा फ्लो है वो आगे बढ़े। तो इस तरीके की फंक्शनैलिटी इसके अंदर हमें मिलती है। देन वेब हुक है। वेब हुक बेसिकली आपने सुना भी होगा, बहुत ज़्यादा चलता है कि मान लो एन एन से बाहर से हमें मेरे को कहीं से डेटा लाना है, तो मैं वेब हुक के थ्रू उसको एन एट एन में भेज सकता हूँ। जैसे अभी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं टैली टैली एक अलग टूल है जो कि फॉर्म बनाता है, बेसिकली फॉर्म उससे हम जनरेट कर सकते हैं। तो उसके अंदर से कभी जब भी कोई फॉर्म भरे, उसके अंदर बहुत बड़े बड़े फॉर्म है, फॉर्म भर रहा है, वो डेटा मैं वेब बुक के थ्रू एन में भेजता हूँ। तो वहां से एन में मेरे पास डेटा आया, अब मैं उस डेटा को कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल गूगल शीट में ऐड करना, मेरे पास वो जो फॉर्म भरा उसकी नोटिफिकेशन एक मेरे स्लैक पे आ जाए या मेरे पास टेलीग्राम पे आ जाए, तो वो मैं आगे कहीं भी यूज कर सकता हूँ। बट वो डेटा यहाँ पे लाना वो वेबबुक के थ्रू यहाँ से मैं कर सकता हूँ। तो देखिए आप यहाँ पे गेट ऑन पोस्ट दो एंड दो चीजें हैं। गेट माने जब मेरे पास डेटा आ रहा है वहां से कि मैं वेब टैली से अपना डेटा लेके वेब हाँ एन में आ रहा हूँ। देन सेकंड होता है पोस्ट। मीन्स मैंने जो डेटा मेरे पास आया मैंने उसको प्रोसेस करा किसी भी तरीके से और एक आउटपुट बनाया। अब वो मैं डेटा मैं कहीं और भेजना चाहता हूँ, किसी पे वेबबुक के थ्रू किसी और वेबबुक पे भेजना चाहता हूँ, किसी मेरे डेटाबेस में है, वहाँ स्टैंड करना चाहता हूँ, तो मैं पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू वहाँ डेटा स्टैंड भी कर सकता हूँ। तो एन में फंक्शनैलिटी है वेबबुक की, विच मीन्स मैं डेटा ला सकता हूँ इसके अंदर और यहाँ से डेटा भेज भी सकता हूँ।
देन नेक्स्ट आता है इसके अंदर जो फंक्शनलिटी है वो एरर हैंडलिंग की नहीं, हमको जिस मिलती है। जिस टूल का जिस टूल का एपीआई वगैरह नहीं एग्जिस्ट कर रहा वहाँ पे आप मतलब इस तरीके से भी मतलब वेबबुक का ऑप्शन है तो आप वहाँ से उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हो जहाँ तक या ये लग रहा है। हाँ तो एरर हैंडलिंग हो गया। इसके अंदर बहुत अच्छी एरर वो हैंडलिंग तो मीन्स इजी है जैसे कि हाँ अगर कोई आपके किसी भी नोड नोड में या हम्म, कोई अगर किसी नोड पे अगर ऑटोमेशन पे कहीं पे रुक रहा है कोई दिक्कत दे रहा है तो आपको जहाँ पे भी आपने टेलीग्राम स्लैक जैसे ईमेल ईमेल पे लगाया है तो नोटिफिकेशन आ जाते हैं आप अपना जाके देख सकते हो कि ऑटोमेशन में क्या दिक्कत है मतलब फेल क्यों जब हुआ वो या इतने क्या बड़े रुक बड़े गया। एजेंट्स बना रहे तो आप सोचो मतलब ये तो बहुत ही छोट फेल क्या है क्या नहीं है वो सब भी देख सकते हो फिर आप उसको चाहे आप यही लगा दो उसके पीछे कि भाई एरर का क्या है वो बता देगा। ठीक है। स्प्लिट आउट स्लैश एग्रीगेटेड प्रोसेस एरिया आइटम आइटम बंडल रजिस्टर हाँ वही है कि सारे जहाँ तक मतलब ये चीजें हैं कि आप चीजों को ब्रेक कर करके मतलब ये होने के बाद ये होने के बाद आप वो सारे रख सकते हो और या फिर एग्रीगेटर भी मतलब उनको साथ कलेक्ट कर सकते हो मान लो कि पहले हुआ ये वाली ऑटोमेशन चलेगी। ठीक है कि मतलब जैसे मान लो कि एक अभी हम बना रहे थे कि जहाँ पे हम वर्डप्रेस के ब्लॉग्स वगैरह अपडेट कर रहे थे तो पहला एक था कि पहले एक ऑटोमेशन चलेगा वो चैट जीपीटी को बोलेगा कि इन कीवर्ड्स से 10 टॉपिक लिख के दे 10 टॉपिक जब शीट में अपडेट हो जाएंगे देन उसके बाद वो अगला वाला चलेगा कि वो 10 टॉपिक को उठाएगा उस टॉपिक से 10 टाइटल बनाएगा टाइटल बनाने के बाद फिर वो अगला फिर ऐसे करके वो सिर्फ टाइटल मतलब फिर एक मतलब एससी ऑप्टिमाइज टाइटल बनाने वाला गेम था फिर टाइटल्स जाएंगे दूसरे के पास जो कि एससी ऑप्टिमाइज स्ट्रक्चर बनाएगा इस पे। तो क्या था ये अलग अलग ब्रेक कर दिया हमने। अब उससे क्या होगा कि अगर आप जब बोलते हो कि सिर्फ ये बना दे तो वो फिर वो वही करता है। और जब वो स्पेसिफाई आपने कर दिया कि ओके कि ऑप्टिमाइज ऐसा चाहिए ऐसा तो वो आप मतलब सारे हमने तोड़ दिए और फिर हमने उनको कनेक्ट कर दिया। तो आप ये चीजें कर सकते हो मतलब वही बेसिक फीचर्स हैं चाहे आप घुमा के इधर से समझो उधर से समझो। लास्ट जेएस फंक्शन एक्सप्रेशंस वगैरह है मतलब जैसे इसके अंदर फायदा ये है कि आप जैसे ये तो हम लोग बहुत ही बेसिक बेसिक बच्चों वाली बातें कर रहे हैं जैसे हमें भी उतना ही आता है क्योंकि मतलब लोग इस पे बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑटोमेशंस बनाते हैं। ठीक है जो एकदम मतलब हैवी कोड्स वगैरह भी चलाने हो या किसी कोड से और आउटपुट लेना हो तो वो भी आप चला सकते हो मान लो आपके सिस्टम पे एक कोड चल रहा है आपको उसका आउटपुट यहाँ पे चाहिए या उसका कुछ कनेक्ट करना है तो वो सब भी फंक्शनैलिटी है कि मतलब एक टूल के अंदर एक ऑफलाइन टूल के अंदर कुछ हो रहा है वो आपने कहीं डेटा डाला और वो वहां से आप उसको यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो मतलब जो अगर ऐसा है कि आप एलेटन पे जीरो से स्टार्ट करके धीरे धीरे 6 महीने 8 महीने के अंदर आप उसको अच्छे लेवल पे बड़ा कर सकते हो और उसको यूज कर सकते हो। तो ये भी मतलब ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि आपने स्टार्ट किया आप एक लेवल पे आ गए अच्छे लेवल पे अब आपको कुछ और करना मतलब कोई और टूल पे जाना पड़ेगा। नहीं आप वहाँ पे इस पे आराम से बना सकते हो। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज इसके अंदर है वो चीज़ें। तो कोई ऐसा आपको इशू नहीं आएगा कि आप अगर सीख लेते हो। इसके बाद अगर आप देखते हो तो मतलब चलते हैं अगर प्राइसिंग है इस पे। ये तो मतलब हमने फंक्शनलिटी डिस्कस करी ये हम जो इसमें क्या क्या कर सबसे सकते हैं। जो स्लाइड है इस पूरे मतलब इस पूरे डिस्कशन की जो सबसे अच्छी चीज़ है एन की वो यही है प्राइसिंग कि एक तो मतलब सिंपल जैसे मेक डॉट कॉम वगैरह पे है मतलब उनके भी सर्वर वाले प्लान है जो आप पेड प्लान सैस की तरह आप ले सकते हो। तो यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं कि मेक डॉट कॉम और पैबली और जेपियर इससे कॉम्पिटिशन हैं मतलब उनकी कॉस्टिंग वाइज भी अगर आप देखोगे और एग्जीक्यूशन वाइज भी मतलब जो स्टेप्स वो एग्जीक्यूशन करा रहे हैं उस ऑटोमेशन के वो बहुत कॉस्टली जाता है। अगर आप इस तरह से क्लाउड प्रोग्राम भी अगर मतलब अगर आप सीधा डायरेक्टली उनके सर्वर से भी लेते हो तो एन के वहाँ से भी उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वरना जो सबसे अच्छा ऑप्शन इन लोगों ने दे रखा है जिसकी वजह से इतनी ग्रोथ है कि वो सेल्फ होस्टेड है। सेल्फ होस्टेड के अंदर का मतलब वही है कि आप सीधा का सीधा आप ऐसा समझ लो कि उसने आपको वो कोड फाइल दे दी है। ठीक है और आपने अपने जाके सर्वर पे डाल लिया या अपने सिस्टम पे डाल लिया या मान लो अपने आपके पास रास्पबेरी पाई है आपके पास एक विंडोज सिस्टम है या आपके पास कुछ भी है आपने वहाँ पे जाके चला लिया और आप वहाँ से चला सकते हो। तो अगर आपके पास सिंपल वो मंथली पैसा देने के लिए नहीं भी है, तो भी आप जाके वो चला सकते हो और चलता रहेगा। तो ये बेस्ट चीज़ है इसकी मीन्स मेरा खुद का जिसकी मेक वजह से डॉट कॉम आप मेरा खुद काफ़ी का पूरा हो गया। हाँ मतलब आप ऐसा समझ लो कि इन्होंने मेक डॉट कॉम आपको पूरा दे दिया जी रख लो अपने पास अपने यहाँ पे सिस्टम में और चलाओ जितना मर्जी चलाना है चलाओ आप जो भी आप चलाओगे वो आपके सर्वर पे बिल आएगा। और नॉर्मली अगर आप चलाते हो तो इतना ज़्यादा महंगा नहीं है मतलब आप मतलब जितना भी आप चलाओगे उतना तो नहीं आएगा जितना इसके क्लाउड प्रोग्राम से आता है। वहाँ पे कभी नहीं कभी वो जैसे तो है आप क्योंकि लोकल पे रखते हो मतलब हमने भी पहले इसके लिए हम एक और मैक यूज़ करते थे मतलब और ज़ेपिया भी यूज़ हाँ करा पहले कितना हम महंगा जाता था। मतलब उसकी मतलब मंथली हमने कॉस्ट ही जेपियर भी हमारी। यूज जेपीआर में एक सब यूज किया और मतलब जब जब तक मेन चीज पता क्या थी कि जैसे मतलब हम लोग इंडिया से हैं तो अपना ये था कि ऑटोमेशन तो अच्छा है ओके तो फिर हम कॉस्ट कंपेयर करते थे कि यार उसमें इतना पैसा लग रहा है इतने में तो हम बंदे से करा लेते हैं या तो इससे करा वही वही लेते हैं हो और फिर ये पैबली भी दिक्कत है लिया था तो फिर हमने जब पैबली
हाँ, पेबली भी है, सेम सब में मतलब वही था। बट जब आपको एक ऐसा सोर्स मिल जाता है जहाँ पे सिर्फ मतलब कॉस्टिंग वाइज आपको उतना नहीं सोचना, आपको अपने एग्जीक्यूशन वाइज सोचना है, देन आप इजीली मार्केट में कुछ भी बना सकते हो। मतलब अभी जैसे हम लोग जो आज ये डिस्कशंस करते हैं, मतलब हम इसलिए कर रहे हैं कि अगर एन कम्युनिटी मतलब ओपन सोर्स नहीं होता तो शायद हम कभी एन के ऊपर वीडियोस नहीं बनाते। मतलब मेक.com हम या बहुत पहले से एग्जैक्टली। यूज कर रहे हैं, पैबली हमारे पास करीब 3 साल से, मतलब हमने कभी एक वीडियो नहीं बना के डाली। ठीक है, मेन पर्पस ये था कि मतलब वो एक चीज अच्छी है, मतलब आप लोग देखो कि यूज करोगे तो तभी वो एक वो मेन जो कोर है ना, जैसे वो कुछ होता है कि कोई चीज अच्छी है रियल में, तो वो रियल में अच्छी है। यही उसका एक वो सबसे अच्छा फीचर है कि आप सेल्फ होस्ट करते हो। उसमें भी दो चीजें हैं, सेल्फ होस्ट करने के लिए भी काफी सारे हैं, जैसे आप अपने सिस्टम वगैरह पे रखना वो कर सकते हो। देन अदरवाइज अगर आप बहुत सारी छोटी छोटी सर्विसेज आती है, आप किसी और सर्वर पे जाके रख सकते हो, AWS पे, डॉकर पे, आप अपना इस पे डिस्ट्रीब्यूशन पे जहाँ मर्जी होस्ट करना आप कर सकते हो। एलिस्टियो। तो वो भी बहुत सारी यूट्यूब चैनल है ना, LSTO है जो हम यूज करते हैं, ठीक है, वो $10-12 लेता है और आराम से चलता है, अनलिमिटेड चलाओ कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी एक अच्छा है, 10,000 रुपये लेता है। उस हिसाब से हमारे सर्वर का भी हम डालते तो $5-6 का वो भी आता तब भी। बट इसमें LSTO के साथ क्या अच्छा है कि आप डायरेक्टली वो अपडेट वगैरह भी खुद मैनेज करता है, वो पूरा डेवऑप्स का काम भी वही वो पूरा सब वो पूरा जो SaaS है वो करता रहता है, तो इजीली हमें कोई ज्यादा इतना उसमें इशू नहीं आ रहा है, और यस हमारे यस। सारे ऑटोमेशन चल भी सर्वर रहे हैं, प्राइस। तो बेस्ट चीज तो ये है। देन उसके बाद अगर आप आते हो तो एक, अगर हम जो हम बात कर ही रहे हैं बहुत देर से कॉम्पिटिशन की, कि इसके अंदर मतलब मार्केट में फिलहाल तो जैसे ये हमने चार रखे हैं, तो हम मतलब ये वो नहीं है कि जो मार्केट के हिसाब से, ये वो है जो हमने यूज किए हैं। ठीक है, जहाँ तक हमने अपना पैसा दिया है वो चार है ये। ठीक है, हमने एनेटन तो यूज करी है, जेपीआर में एक और पैबली, दोनों तीनों ये यूज किए हैं। इसके अलावा करीब 70-80 और लाखों टूल्स हैं जो ऑटोमेशन में आ गए हैं। गमलूप है, रेलेवेंस एआई है, और पता नहीं कितने एआई है जो है मार्केट में, तो वो भी आप कोई भी देख सकते हो। हमने इनके साथ कंपैरिजन एक छोटा सा चार्ट बना दिया जो हमने अभी डिस्कस भी किया। ठीक है, जो मतलब एनेटन के साथ एक बस वो थोड़ी सी जो प्रॉब्लम है जो इस पूरे इसमें, अब अगर चार्ट स्क्रीन रोक के पढ़ भी सकते हो, मतलब थोड़ा सा स्टार्टिंग करने में आपको दिक्कत आती है, तभी वो लोग इतना वीडियोस डालते हैं कि वो थोड़ा सा स्टार्ट करने में लोगों को लगता है अरे यार ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ऐसे कैसे होएगा, वो क्या होगा। और बाकी सब जो है वो जेपियर हो गया या फिर पैबली हो गया, मेक, ठीक, वो लिस्ट बिल्डर वाले एंगल से चलते हैं। ठीक है, मेक.com मतलब नोड के हिसाब से चलता है, और जेपियर और पैबली एक जैसे ही होते हैं मोर और लेस। आप लिस्ट भी होती है, आप ये कनेक्ट करना, ये कनेक्ट करना, ये कनेक्ट करना, वैसे चलता है। तो वो एक बस थोड़ी सी प्रॉब्लम है एन में। बाकी अगर आप कहीं पे भी देखोगे तो सारी जगह पे एन आराम से जीत जाता है इन लोगों से। दूसरी चीज कि आने वाले मतलब टूल्स भी हैं जो जैसे गमलूप है, या एयर टॉप आया हुआ है जो ब्राउजर को ऑटोमेट कर रहा है, और भी 25-50 चीजें हैं जो आ रहे हैं। एन इनसे इसलिए भी अच्छा है कि वो उनके साथ भी इंटीग्रेशन बहुत इजीली दे रहा है, और अगर ऑफिशियली वो नहीं देता तो कोई ना कोई बना देता है, कि मतलब आप ढूंढोगे तो आपको कोई ना कोई बना के दे देता है। तो वो चीज अच्छी है कि मतलब जहां तक ऑफिशियल कम्युनिटी टीम ने बना दिया वो भी ठीक, नहीं तो फिर कम्युनिटी बना बना के दे रही है, और आप वहां से उसको यूज कर सकते हो। तो वो भी एक बहुत अच्छा इसका एक फीचर है। तो मेनली ये कंपैरिजन भी हमने पूरा लगभग आधे घंटे की वीडियो में यही डिस्कस किया, ओवरऑल सारे पॉइंटर्स यही है इसमें। ठीक है, और लेट्स सपोज हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हम एक जर्नी में है, कि जो ऑटोमेशन की जो जर्नी है कि हम धीरे धीरे सीख रहे हैं, तो इसलिए हमने उसी को चूज किया कि एन पे ही हम बेस्ड बना रहे हैं। जो भी हमने बनाए हैं और जो हम आने वाले टाइम पे बनाएंगे वो भी हम इसी पे रख रहे हैं, क्योंकि पेबली, मेक और जेपियर के साथ हमें वो दिख नहीं रहा था कि वो हम फ्यूचर में हम इसको कितना खींच सकते हैं या कितना इस पर डिपेंड कर सकते हैं। दैट्स वाई हम लोगों ने एन चूज किया। आपका भी रीजन कुछ होगा, आप डेफिनेटली कमेंट्स में बताओ, या आप मैं इससे कांटेक्ट करना चाहते हो तो वो बता सकते हो। देन जो लास्ट वाई वी शुड यूज, वो शुड यूज व्हाट, ठीक है, वो सिंपल है, मतलब सारे टूल्स मार्केट में हैं। ठीक है, हम क्यों यूज कर रहे हैं नेटन, वो हमने आपको बता ही दिया। फैमिली आपको कौन सा क्या यूज करना है वो आपकी चॉइस है, आप अपना यूज कर सकते हो। बट हमारा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि कोई भी आप टूल यूज करो, बट मेक श्योर आप कुछ ना कुछ छोटा मोटा ऑटोमेशन बना रहे हो, हफ्ते में 10 दिन में कुछ छोटा मोटा बना रहे हो, आप अपने 1% 2% काम को ऑटोमेट करके देख रहे हो, तो आपको वो रियल चीज समझ में आएगी। ओके यार, ये तो बहुत बड़ा पावरफुल है। कि जैसे अभी हम मतलब हमने एक छोटा सा बना रखा है कि हमने गूगल एड्स चलाए थे, तो उसका जो भी मैट्रिक्स है वो रात को 12 बजे ऑटोमेटिकली हमारे चैट, जो हमारा ऑफिशियल कम्युनिकेशन चैनल है, वहाँ पे आ जाता है। तो ऑटोमेटिकली मुझे पता चल जाता है जी, ओके कल 2,000 रुपये खर्च हुए, कल 4,000 रुपये खर्च हुए, 2 लीड आई, ये CTR था, ये फलाना हुआ, ये ढिमकाना हुआ। तो यू गेट दी नोटिफिकेशन, और मतलब वो आपके दिमाग में नहीं भी होता है तो आ जाता है चल के, अरे यार हाँ ये तो था। तो वो जो रिमाइंडर वाला रोज काम है ना, रोज वो भी एक बहुत चीज खोलना। इजीली आप यहाँ,
एडवर्ड खोलना कोई मुश्किल है? वही है कि अब आपका कोई बंदा अलग? आप जाते एडवर्ड खोलते, चाहे फोन में डालो या सिस्टम में, फिर वो देखते चार मैट्रिक्स, अच्छा फिर उसको डिवाइड करते, फिर उसका वो नंबर निकलता, आपने शीट में सेट कर दिया, वो आ रहा है। तो ये चीजें हमें बेहतर लगती हैं। और अब जितना शायद हम गलत भी हो सकते हैं, ऐसा क्या पता, हम शायद गलत चीज ऑटोमेट कर रहे हो, बट फिलहाल हमारे पास जितनी समझ है हम तो वही चीजें एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और हम भी यही हाँ। चाहेंगे आप भी अपने काम को जैसे जैसा कर सकते हैं ऑटोमेट करिए। एक और लास्ट में जो इसका आता है वो रियल ये वर्क वाला फ्लो पॉइंट, एग्जाम्पल, ये मतलब नहीं नहीं, ये वाला एक कौन सा वाला? पॉइंट कवर करना चाहूँगा मैं इसमें, कि प्राइसिंग की जब हम बात कर रहे थे तो किस तरीके से चार्ज करता है। मान लो आप N10 का पेड वर्जन जो हाँ $20 वो का वाला, अप्रोक्स, हाँ। वो भी लेते हैं, तो भी कितना डिफरेंस है। मैं एक ओपन भी करके दिखा देता हूँ प्राइसिंग, N8N का प्राइसिंग मॉडल, क्योंकि इनका प्राइसिंग मॉडल ही डिफरेंट है बिल्कुल एज कम्पेयर टू मेक। हाँ यहाँ पे भी एक एक थोड़ा सा गेम है जो एन वालों ने कर रखा है, मतलब बाकी लोग खेलते हैं, यहाँ पे एन जो सीधा दे देता है। सो जब हम N10 पे आते हैं तो N10 की आप प्राइसिंग देखेंगे, अगर आप सेल्फ होस्ट नहीं कर रहे हैं, स्टिल आप €24 देते हैं, इसमें आपको 2.5 वर्क फ्लो एग्जीक्यूशंस मिलते हैं। तो ये जो वर्ड है वर्क फ्लो एग्जीक्यूशंस, इस पे ध्यान दीजिएगा, विद अनलिमिटेड स्टेप्स मींस एक वर्क फ्लो एग्जीक्यूशन जो हमने जैसे एक पूरा ईमेल ऑटोमेशन का बनाया था, उसके अंदर मान लो 15-20 नोट्स को हमने कनेक्ट करा था, और वो एक बार रन होता है तो वो एक एग्जीक्यूशन काउंट होगा। ठीक है, मान लो आपने 20 नोट्स को आपस में कनेक्ट करा है, वो वहीं पे अगर मैं मेक पे जाता हूँ और मान लो ये योला लेता हूँ, इसके अंदर मेरे को 20 के ऑपरेशंस मिल रहे हैं पर मंथ में। तो गाइज वही जैसा मतलब आपने प्राइसिंग में देख ही लिया, इसके कंपैरिजन में काफी सारे, ऑब्वियसली बात है कि वो जब अगर सेल्फ होस्ट हो रहा है तो सस्ता तो है ही। और जो इनका पेड प्लान है, अगर आप उस पर भी देखोगे तो उसके अंदर भी काफी, जो जो शायद 24 यूरो का हो गया, तो $30 जितने का भी हुआ। ठीक है। तो उस वो भी मेक डॉट कॉम के उस प्राइस रेंज के प्लान से बहुत अच्छा है, मतलब अगर आप कंपैरिजन जाके देखोगे, उसमें अनलिमिटेड एग्जीक्यूशन स्टेप्स होते हैं, तो आप एक ही वर्कफ्लो के अंदर चार 25 बनाओ, 50 बनाओ, 100 बनाओ, कितने भी स्टेप्स बना लो। जबकि मेक डॉट कॉम वगैरह अलग प्राइसिंग मॉडल पे काम करते हो, दैट्स वाई तभी वो एक डिफरेंस है कि एनीटाइम कितना आगे और मेक डॉट कॉम। ऐसा नहीं कि मेक डॉट कॉम बुरा है, आप मतलब हम जैसे मेक डॉट कॉम को यूज करते हैं, हम क्या करते हैं, मेक डॉट कॉम के जो टेम्पलेट्स बने हुए हैं वहाँ से आइडिएशन ले लेते हैं, VPS से जो बना हुआ है वो आइडिएशन ले लो, और वो उठा के अपना एनीटाइम पे बना लो। तो आपको वो इजीली समझ में आ जाता है, अच्छा ये टूल यहाँ से ऑटोमेट हो सकता है, तो वो एनीटाइम में भी हो जाएगा। और दूसरी चीज ये है कि जब आप एनीटाइम यूज कर रहे हो ना, तो उसके अंदर आप मेक डॉट कॉम और जीटीआर को भी कनेक्ट कर सकते हो। मतलब वहाँ का कोई आपका उधर का कोई फ्लो चल रहा हो, या कोई ऑटोमेशन आपका वहाँ हो, तो ऐसा नहीं कि आपको इधर आना, आप उधर का वो ऑटोमेशन का जो आउटपुट है वो डायरेक्टली एनीटाइम में कॉल करके वो भी बना सकते हो। तो इन सारी चीजों के हिसाब से अगर आप देखते हो तो फिर तो एनीटाइम ही बेस्ट है। और ये यही मतलब इस वीडियो का पूरा पर्पस था, जो हमने आधा घंटा 10-20 मिनट जो भी हमने डिस्कस किया, कि मतलब ये ऑटोमेशन की जर्नी है, रील्स बनाने की जर्नी है, तो काफी इजी हो गई है ऐसे टूल्स के बाद। और अभी हमारा एक एक दो टूल से बात चल भी रही है कि जो कि शायद हम उनको भी एक्सप्लेन करें इस वीडियो सीरीज में, जैसे एनीटाइम के साथ साथ, या जो अभी हमारा प्लान है कि हम लोग कुछ हमने ऑटोमेशंस बनाए हैं, जिसमें हम लोग ईमेल मार्केटिंग जैसा मिलता है, और उसके बाद वर्डप्रेस के साथ हम लोग कुछ ऑटोमेशन कर रहे हैं, या एसईओ से रिलेटेड हमें टीम्स लेकर आ रहे हैं, जहाँ पे हमारी टीम में एक दो लड़के और हैं, उनको हम उनके साथ बैठ के हम वो ऑटोमेशन उन्होंने कैसे बनाए, उनसे क्या टाइम कितना सेव है, वो भी हम लेके डाल सकते हैं। तो ये चीज़ है। और डेफिनेटली मैं और तरुण जो आप लोगों को यही बोलेंगे कि आप यूज़ करिए। कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, जो भी हमारी हेल्प कर सकते हैं, जितनी हेल्प कर सकते हैं हम बता देंगे। वहाँ पे हम नहीं बता सकते, लेकिन किसी से पूछ के बता देंगे आप। वैसे तो चैट जीपीटी और गूगल सबको सब पता ही होता है, आप वहाँ से भी ढूंढ सकते हो, ऐसा कोई नहीं। मेनली यही है कि जो ट्राई करेगा वही इसमें उसको थोड़ा सा लर्निंग कर्व है, समझना पड़ता है, बट हाँ काम मिल जाता है।